खर्चे कर सके। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वोटें भी तो हैं, तो फिर वो कुछ ऐसी पॉलिसीज रिलीज करती हैं जिससे लगे कि लोगों को हमारा भला होगा, तो वो फंड्स ज़्यादा करते हैं, बाद में रिकवर करेंगे। अगर दूसरी सरकार आ गई तो उसके लिए खजाना खाली कर देना है वो खुद जनरेट करे, फिर से जनरेट करेगी वो। ठीक है, तो दूसरी गवर्नमेंट जब आती है, जब जब भी कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो कहती है ना कि जी पहली गवर्नमेंट खजाना खाली कर गई उसका मतलब ये होता है कि वोट ऑन अकाउंट में उसने पैसे अपने पॉलिसीज में अपनी मर्जी से लगा दिए, पहले ही लगा दिए, एडवांस में लगा दिए। ओके, अच्छा जी, चलो अब हम दोबारा से करते हैं। यूनियन इंटरिम बजट 2024 एंड 25, ये है फाइनेंशियल ईयर जो मार्च 31 को खत्म होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो 1 साल का ये। यूनियन का मतलब संघ, जो भारत एक संघ है स्टेट्स का। ठीक, इंटरिम, इस साल जो बजट पेश हुआ इंटरिम, इंटरिम का मतलब इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म बजट पेश किया गया। और वोट ऑन अकाउंट मतलब कुछ फंड्स एडवांस में पेमेंट होंगे उनके खर्चे पूरे करने के लिए, उस दौरान 3-4 महीने के लिए जितने खर्चे हैं वो गवर्नमेंट के फंड से एडवांस में पेमेंट चली जाएगी। बजट का नाम, बजट को हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नहीं लिखा, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें एनुअल बजट का मतलब है कि गवर्नमेंट हमें बताएगी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कितनी इनकम जनरेट होगी, दैट इज एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स, और कितने खर्चे होंगे, दैट इज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ये जो बजट है ये 2 तरह का होगा, एक रेवेन्यू बजट है, एक कैपिटल बजट है ये एक ही सिक्के के 2 पहलू, पर इनको अलग अलग तरीके से बताया गया। जैसे कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंसेस ये आएंगे, और रेवेन्यू बजट में ये आ जाता है टैक्स जनरेट करना या नॉन टैक्स रेवेन्यू, इनकी रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर इनको बताया जाएगा। ठीक है, सिफोर, ये बजट कौन पेश कर रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पेश करती है, उसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उसमें बजट डिवीजन इसको पेश करती है, कैश बेसिस के ऊपर करती है। कैश बेसिस क्या था कि जो एक्चुअल में कैश एस्टिमेट किया गया उसके खर्चे उसके अकॉर्डिंग रखने हैं। ठीक, इसमें कोई ऐसे फोरकास्ट नहीं की कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसे कर लेंगे, ऐसा हो गया तो नहीं, ये इतना पिछली बार हुआ था, इतना इस वक्त होगा, बस उसके बेसिस के ऊपर। फिर प्रेजेंटेशन कहाँ पे होती है, ये लोग हमारी पार्लियामेंट में इसको फाइनेंस मिनिस्टर जो है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो फाइनेंस करती हैं, पेश करती हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सामने पेश किया जाता है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस बार, जो निर्मला सीतारमन, उन्होंने पेश किया है ये। तो इसके 2 पार्ट में लिखे जाते हैं इसमें। पार्ट ए है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब आप इसको सोचो बड़े लेवल पे, माइक्रो होता है छोटे छोटे डिटेल के साथ, मैक्रो के साथ मतलब छोटी डिटेल में नहीं, मेजर से पोर्शन बता दिए जाएं, मैक्रो इकोनॉमिक। और दूसरा है इसमें सारी स्कीम्स और जो प्रायोरिटीज आ गई कि हम इस बार ये स्कीम्स लेके आए हैं, ये प्रायोरिटीज हैं, इनको हमने शो करना है। और जो पार्ट बी है ये फाइनेंस बिल के साथ डील करती है, फाइनेंस बिल पास करवाना होता है। फाइनेंस बिल में टैक्सेशन प्रपोजल इस तरह से आ जाती है कि इस बार हम कुछ लोगों पे अगर ग्रांट देनी है तो ठीक है, वो तो ग्रांट देनी है, पर टैक्स लगाना तो थोड़ा फिर संसद से पूछना पड़ेगा ना कि हम वो, तो आईटी रिवीजन है उसमें कुछ स्लैब का रिवीजन हो गई, टैक्सेस के कुछ हो गए, या इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें कुछ आप न्यू प्रपोजल लेके आए हो, तो वो सारा को आपको पास करवाना होता है। तो जब ये फाइनेंस मिनिस्टर अपना भाषण देने आती हैं, स्पीच देती हैं, तो उस वक्त ये 4 डॉक्यूमेंट्स उनके साथ होने जरूरी हैं संसद में जो पेश किए जाते हैं।
पहली जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो देनी है। ये आर्टिकल 112 मतलब संसद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि देनी ही है। दूसरा है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जितनी डिमांड्स जनरेट हुई हैं गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से आई हो या किसी भी डिपार्टमेंट से आया हो, वो सारे का सारा ग्रांट्स ये भी आर्टिकल 113 में मेंशन्ड है। फाइनेंस बिल आर्टिकल 110, ये फाइनेंस बिल पास होगा ना। इसके अलावा आपकी फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट आ गई, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट है। फिजिकल पॉलिसी हमने पढ़ लिया। फिजिकल पॉलिसी है कि गवर्नमेंट के पास इतनी इनकम है आएगी, उसको एक्सपेक्टेशन है, इतने उसके खर्चे होने के एक्सपेक्टेशन है, कुछ खर्चों को अप डाउन करने की कोशिश करेगी, कुछ ग्रांट्स को रोकने की कोशिश करेगी, कुछ में ग्रांट्स देने की कोशिश करेगी, कुछ इस तरह से जज करेगी। अगर फिर भी उसको नहीं पूरा पड़ रहा, खर्चे जो ज्यादा हैं और बजट जो हमारा इनकम है कम है, डेफिसिट हो गया है, तो फिर वो कहाँ से पूरा करना है? पूरा करने के लिए आरबीआई के पास जाना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा। लोन के लिए आपको कुछ सिक्योरिटीज है, उसी के हिसाब से सोचोगे ना। ऐसा थोड़ा कि आप अनलिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज हैं। आपके पास जितनी सिक्योरिटी होगी वो सिक्योरिटी के बेसिस पे आरबीआई जारी करेगा। तो इस तरह से बहुत सी जो प्लानिंग है, आपकी जो प्लानिंग है वो आपको बताना पड़ता है संसद के सामने, संसद के सामने। ठीक है, तो ये समझ लग गया आपको फर्स्ट पोर्शन।